हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या है? On 31st March 2023, the balance sheet of Messrs. Ram, Rahul, and Rohit sharing profits and losses in proportion to their capital. तीन पार्टनर्स हैं, राम, राहुल एंड रोहित। ये किस रेशो में प्रॉफिट्स बांटेंगे? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विच इज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। तो इनकी रेशियो क्या आ गई? 3:2:1। दिस इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको बैलेंस शीट गिवन है सामने। हमें बैलेंस शीट गिवन है जिसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड हमें लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस गिवन है। लाइबिलिटी साइड कैपिटल और क्रेडिटर्स गिवन है। नीचे बोला है ऑन 31st March 2023 राम डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हो रहा है बेटा? राम रिटायर हो रहा है। एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन। बाकी remaining partners Rahul and Rohit will continue the business. It was agreed to revalue the assets and liabilities on that date on the following basis. हमने assets और liabilities को revalue करा और इसके revalue होने पर हम क्या बनाएंगे? Revaluation account. Whenever the assets and liabilities are revalued, we have to make revaluation account to find out the profit and loss. तो revaluation account बना लिया। अब क्या क्या जाएगा revaluation में ये देखते हैं। हमें बोला है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी 30% से। तो 2 लाख की बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है। 2 लाख का 30%, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30% कितना आया? 60,000। अब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होगा? On the credit side of revaluation, because revaluation is a nominal account. All expenses and losses are recorded on the debit side. All income and gains are recorded on the credit side. तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इसीलिए ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। सेकंड में बोला है मशीनरी बी डेप्रीशिएटेड बाय 20%। मशीनरी, आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है। कितने की मशीनरी गिवन? 2 लाख की। कितने की मशीनरी गिवन है बेटा? 2 लाख की। 2 लाख का 20% इज 40,000। और जब आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये हमारा नुकसान है। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। टू मशीनरी कितने का नुकसान हो गया? 2 लाख का 20% 40,000। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, एक सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 1 लाख। अब 1 लाख से कितना हो गया है? 80,000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है 20,000 से। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ये हमारे लिए लॉस है। तो ये भी आ जाएगा डेबिट साइड टू स्टॉक। कितना? 20,000। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेट इज टू बी मेड एट 5%। हमें डेटर्स पे 2 लाख पे 5% प्रोविजन बनाना है। कितना बनाना है? 10,000। अब आपका प्रोविजन जो है वो लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? लॉस होगा। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा। लॉस आ जाएगा डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाउ मच? 10,000। ठीक है। आगे बोला है ओल्ड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ सन्ड्री डेटर्स 10,000 बी रिटर्न ऑफ। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के, इसमें से 10,000 वाले क्या हो रहे हैं? राइट ऑफ। मतलब हमें उन्हें पैसा नहीं देना, हमें उन्हें पे नहीं करना।
अगर आपको क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना तो हमारा क्या हुआ, ये फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। हमारे क्रेडिटर्स, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है 10,000 से, दिस इज अ प्रॉफिट, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। नेक्स्ट, joint life policy of the partners surrendered and cash obtained 60,000। पार्टनर्स ने अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर किया और हमें कितने पैसे मिले, 60,000। आपको पैसा मिला, आपके लिए क्या है, इनकम है, प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट भी आपका चला जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन बाय कैश एंड बैंक। पैसा आया कहां से, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से, कितना, 60,000। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है गुडविल। इसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल। गुडविल आपकी रीवैल्यूएशन में जाती नहीं है। नेक्स्ट हमें बोला है कैपिटल के बारे में, नेक्स्ट बोला है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर के बारे में, तो इसमें से और कुछ भी रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। सो वी हैव टू क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 60 प्लस 10 प्लस 60, 1,30,000। इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे, 70,000, तो आ जाएगा 60,000। दिस इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। राम, राहुल एंड रोहित, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1, तो ये डिवाइड हो गया 30,000, 20,000 एंड 10,000। हमारा प्रॉफिट आया था 60,000, जो हमने डिवाइड कर दिया इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमारा बन गया बेटा क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स राम, राहुल, रोहित, पर्टिकुलर्स राम, राहुल, रोहित, राम, राहुल, रोहित, राम, राहुल एंड रोहित। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग कैपिटल्स इन द कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी गिवन थी, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमने अभी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब हम चलेंगे दोबारा से क्वेश्चन पे। एक सेकंड देंगे। हाँ जी, अब क्वेश्चन पे आएंगे और पॉइंट नंबर 7 देखेंगे। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी वैल्यूड एट 1,80,000। गुडविल कितनी गिवन है, पूरी फर्म की 1,80,000। एंड राम्स शेयर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका शेयर ऑफ गुडविल will be adjusted in the capital account of Rahul and Rohit। जो उसकी शेयर ऑफ गुडविल होगी उसको एडजस्ट करेंगे किसके अकाउंट में, राहुल एंड रोहित के अकाउंट में। Who share the future profits equally। ध्यान दो, ये लोग फ्यूचर प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वल। राम, राहुल एंड रोहित की ओल्ड रेशो थी 3:2:1, लेकिन अब इनकी न्यू रेशो क्या होगी, इक्वली 1:1। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले गेनिंग रेशो। कैसे आएगी गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो में से, सॉरी हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यू रेशो में से माइनस करेंगे ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशो। तो पहले कैलकुलेट करेंगे राहुल का गेन, 1/2 माइनस 2/6। ये आपका न्यू शेयर है, ये आपका ओल्ड शेयर है, तो 1/2 में से माइनस कर देना है 2/6। एलसीएम आया 6, 3 माइनस 2, 1/6 गेन करेगा राहुल। राहुल कितना गेन कर रहा है, 1/6। देन
रोहित का कैलकुलेट करेंगे। न्यू शेयर 1/2 है, ओल्ड शेयर कितना है 1/6। एलसीएम लेंगे 6, ये आएगा 3 माइनस 1, 2/6। तो राहुल ने गेन किया 1/6, रोहित ने गेन किया 2/6। यहां से आपकी गेनिंग रेशो कितनी आ गई है बेटा 1:2। कितनी आई गेनिंग रेशो 1:2। मतलब जो भी राम के शेयर की गुडविल आएगी, जो भी राम के शेयर की गुडविल आएगी वो दोनों पार्टनर्स में, गेनिंग पार्टनर्स में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब फटाफट से एंट्री पास करेंगे गुडविल की। ये दोनों गेन कर रहे हैं राहुल एंड रोहित, और हमारे पास कितनी गुडविल गिवन है 1,80,000 गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म में हम राम का शेयर कैलकुलेट करेंगे 3/6। ये आ गया 90,000। किसका शेयर है ये राम्स शेयर ऑफ गुडविल। अब इसको हम बांट देंगे राहुल एंड रोहित में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2, मतलब 1/3 एंड 2/3। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 आ गया आपका 30,000, और 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 ये आ गया आपका 60,000। तो एंट्री हो जाएगी बेटा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। राहुल 30,000, रोहित 60,000 एंड राम का शेयर कितना था 90,000। ये आ गई हमारी गुडविल की एंट्री। अब जो पार्टनर डेबिट हो रहा है, राहुल एंड रोहित ये डेबिट हो रहे हैं, इनके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना 30,000 राहुल में, 60,000 रोहित में। और जो क्रेडिट हो रहा था, राम क्रेडिट हो रहा था, तो इसके क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय राहुल कैपिटल अकाउंट कितना 30,000, और बाय रोहित कैपिटल अकाउंट कितना 60,000। ठीक है, ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई। अब ध्यान से क्वेश्चन पे आएंगे वापस। क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी द सेम बिफोर रिटायरमेंट। जो आपकी टोटल कैपिटल थी बिफोर रिटायरमेंट वो अब भी सेम रहेगी। और इंडिविजुअल कैपिटल कैसे आएगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे आएगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, एक मिनट, कितनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1। कैपिटल रहेगी 6 लाख जो पहले थी, और इंडिविजुअली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1:1 में। मतलब राहुल की कैपिटल आ जाएगी 3 लाख और रोहित की भी कैपिटल आ जाएगी 3 लाख। दिस विल बी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। ये क्लोजिंग कैपिटल्स आ गई, तो हम इसको लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन राहुल की 3 लाख, रोहित की 3 लाख। ये आ गई हमारी क्या बेटा कैपिटल्स। एक सेकेंड, हाँ जी, ये पॉइंट भी हो गया। अब आगे क्या बोला है, अमाउंट ड्यू टू राम इज टू बी सेटल्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस। जो भी पैसा हमें राम को देना है वो कैसे देंगे, 50% आप रिटायरमेंट पे ही पे कर दोगे, और बैलेंस 50% आप 1 साल के अंदर पे करोगे। 1 साल के अंदर पे करोगे मतलब उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, 50% अभी, 50% बाद में। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें बनाना है रीवैल्यूएशन जो हम बना चुके हैं, हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट जो हम बना रहे हैं, इसके अलावा हमें आपका लोन अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो लोन अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब आ जाते हैं आपके कैपिटल अकाउंट पे।
अब बारी है कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करने की। तो फटाफट से टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, एक सेकेंड, 3 lakh plus 30,000 plus 30,000 plus 60,000. This will be 4 lakh 20,000. 2 lakh plus 20,000 इसको बाद में करेंगे। देखो पहले राम का टोटल किया 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000, कितना आया राम का? 4 लाख 20,000। क्या डेबिट साइड कुछ भी है? नहीं है डेबिट साइड। तो हमें कितना देना है राम को? 4 लाख 20,000। और क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा कि 50% अभी देना है और 50% बाद में। मतलब इसको हमें बैलेंस आया 420, जिसमें से हम अभी कैश पे कर देंगे 50%, 2,10,000, और बाकी का 50% हम इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि 2,10,000 ही आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे टू कैश 2,10,000 and to Ram's loan account 2,10,000। डन। अब देखो बाकी पार्टनर्स का। अगर हम राहुल का देखें, ये तो राम का तो दोनों साइड इक्वल हो गई, 4,20,000 4,20,000, इसका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है। अब राहुल की बात करो तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल 3 लाख प्लस 30,000, 3,30,000 ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 3,30,000, बट एक्चुअल में कितनी है? सिर्फ 2,20,000। तो बाकी का जो बैलेंस है बेटा वो लेके आ जाएगा, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय कैश एंड बैंक, कितना? 1,10,000। हमने डेबिट के टोटल में से 3,30,000 में से 2,20,000 को माइनस कर दिया, और ये आपका आ गया 1,10,000। यहाँ पर टोटल लिख देंगे। सेम होगा रोहित के केस में, 60,000 प्लस 3 लाख, 3,60,000 ज्यादा है डेबिट साइड 1,10,000 से, क्रेडिट से ज्यादा है। तो 3,60,000 में से 1,10,000 माइनस करोगे और ये आ जाएगा 2,50,000। ये भी पैसा लेकर आएगा, कितना? 2,10,000, 2,50,000 सॉरी, और नीचे टोटल लिख देंगे 3,60,000। सो दिस इज कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, जहां पर हमने राम को पे किया 2,10,000 और उसके कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाकी, और राहुल और रोहित पैसा लेकर आएंगे 1,10,000 एंड 2,50,000। ये कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हमें क्या बनाना है इसके बाद? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में कुछ नहीं है बेटा, हमने लोन अकाउंट में, राम के लोन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर किया था कैपिटल अकाउंट से, बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर किया था लोन अकाउंट में? 2,10,000। इसको लिखोगे 2,10,000, और यही आपका क्या बन जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,10,000। राइट डाउन द टोटल, 2,10,000, 2,10,000। ये बन गया आपका लोन अकाउंट। इसके बाद अपन अपन को क्या बनाना है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में मजा आने वाला है। कैश अकाउंट देखेंगे, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैश गिवन है। कितना गिवन है? 1 लाख। कैश इज एन एसेट, इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना गिवन है? 1 लाख। उसके बाद आपको याद है हमें क्या मिला था? जॉइंट लाइफ पॉलिसी से पैसा मिला था, रोकड़ा मिला था। व्हाट कम्स इन डेबिट? आपका कैश बढ़ेगा तो ये भी आ जाएगा डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड किया था कितना? 60,000 हमें मिली थी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये आ गया। अब देखेंगे कैपिटल अकाउंट। हमें पैसा मिल रहा है, दो पार्टनर्स पैसा लेके आ रहे हैं, राहुल एंड रोहित, ये पैसा लेके आ रहे हैं।
तो ये भी कहाँ आएगा कैश अकाउंट में, डेबिट साइड टू राहुल कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। ये दोनों पैसा लेके आ रहे तो ये डेबिट साइड आएगा 1,10,000 एंड 2,50,000, ये आ गया। फिर हमने पे करा था राम को, रिटायरिंग पार्टनर को हम पे कर रहे थे, तो जो पेमेंट है वो क्रेडिट साइड आ जाएगी, कैश कम होगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय राम्स कैपिटल अकाउंट कितना 2,10,000। और कुछ क्वेश्चन में है नहीं तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस टोटल करेंगे, डेबिट साइड का 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,50,000, ये आया 5,20,000। 5,20,000 में से माइनस कर देंगे 2,10,000, तो बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 3,10,000, और यहां पर भी टोटल लिख देंगे। कितना आ गया बैलेंस कैरिड डाउन, 3,10,000। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें कैश कितना आएगा, 3,10,000। अब जो लास्ट चीज हमें बनानी है दैट इज बैलेंस शीट। अब बनेगी बैलेंस शीट, तो फटाफट से बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके लिए हम ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे। पहले देखते हैं कैपिटल्स। राम तो चला गया, इसकी कैपिटल आएगी नहीं, लेकिन उसका लोन अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा है 2,10,000 विच इज अ लाइबिलिटी। तो राम की कैपिटल तो नहीं आएगी, पार्टनर चला गया, लेकिन राम्स लोन अकाउंट जरूर आएगा। कितना, 2,10,000। बाकी के पार्टनर्स बचे हैं तो उनकी कैपिटल्स आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट राहुल एंड रोहित। कितनी कितनी कैपिटल्स थी क्लोजिंग, 3 लाख और 3 लाख, ये आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट में। तो राहुल की आ जाएगी 3 लाख, रोहित की आ जाएगी 3 लाख, और टोटल कितनी आ जाएगी 6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हमें और क्या गिवन था, क्रेडिटर्स गिवन थे 2 लाख के, जिसमें से हमने 10,000 राइट ऑफ कर दिया था। मतलब 2 लाख में से 10,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए थे, बचे कितने हैं 1,90,000। तो अब जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिटर्स कितने आएंगे, 1,90,000। ठीक है, अब आएंगे एसेट साइड। एसेट साइड हम पहले यहाँ पर सबको लिख लेंगे एक बार में, फिर वहां पे लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा आपकी बढ़ गई थी 30% से, 60,000 से बढ़ गई थी, तो अब हो जाएगी 2,60,000। मशीनरी आपकी 20% से कम हो गई थी, 40,000 से कम हो गई थी, तो 2 लाख में से माइनस कर देंगे 40,000, अब आ जाएगा 1,60,000। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक को भी रीवैल्यू करा था, क्लोजिंग स्टॉक अब कितना हो जाएगा 80,000। देन हमने डेटर्स पे एक प्रोविजन बनाया था 10,000 का, तो इस 2 लाख में से माइनस हो जाएगा प्रोविजन कितना 10,000। और कैश अब 1 लाख नहीं है, हमने अभी बैलेंस फाइंड आउट किया था, कैश का कितना आया था 3,10,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से 2,60,000 हो गई है, मशीनरी 2 लाख से होके कम होके 1,60,000 हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो गया 80,000 हो गया है, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस हो जाएगा, और कैश एंड बैंक कितना हो गया 3,10,000। तो ये सब हम रिकॉर्ड करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000, मशीनरी कम हो गई थी 40,000 से, तो 1,60,000। स्टॉक अब कितना रीवैल्यू हो गया था 80,000। डेटर्स कितने गिवन थे 2 लाख। इसमें से आपको ये दिखाना है कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना प्रोविजन माइनस करेंगे 10,000, अब कितना आ जाएगा 1,90,000। और कैश एंड बैंक, हमने कैश अकाउंट बनाया था जहां से हमें क्लोजिंग बैलेंस पता लगा 3,10,000। सो दिस इज योर बैलेंस शीट। अब आप दोनों साइड्स का टोटल करेंगे जो कि इक्वल आना चाहिए 10 लाख rupees. This is your balance sheet. And with this, the question is over.
तो आपको इस अकाउंट में, इस क्वेश्चन में क्या क्या बनाना था? रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट, और हम सब कुछ बना चुके हैं।